नमस्कार दोस्तों, हम राजनीतिक विज्ञान का दूसरा पार्ट बना रहे हैं जिसके अंदर मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। और सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का मौलिक अधिकार। कौन सा? समानता का मौलिक अधिकार। समानता का मौलिक अधिकार में हम अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद की तो अनुच्छेद आते हैं 14 से 18। तो हम अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 14 के अंदर संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है? तो उसके अंदर लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, यह अनुच्छेद 14 के अंदर लिखा हुआ है। बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अंदर क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 15 के अंदर लिखा हुआ है केवल धर्म, जाति, लिंग, केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव क्या है? भेदभाव निषेध है। भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 16 के अंदर आता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में क्या है? अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 के अंदर क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 के अंदर क्या है? तो अनुच्छेद 18 के अंदर है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। इसके बाद में दूसरा मौलिक अधिकार आता है जिसे कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंदर अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद आता है कौन सा? 19 से 22 तक। 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी जो 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी उसको हटा दिया गया। जब तो पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी? वाक व अभिव्यक्ति। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे हम क्या कहते हैं? हम उसे प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं। किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं। दूसरी स्वतंत्रता की बात करते हैं तो दूसरी स्वतंत्रता है कि आप शांतिपूर्ण भारत के अंदर क्या कर सकते हो? शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार शांतिपूर्ण और बिना हथियार आप पूरे भारत के अंदर क्या कर सकते हो? सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरी जो स्वतंत्रता है वो ये है कि आप भारत के अंदर कोई भी संगम
संघ या सहकारी समितियां बना सकते हो। सहकारी समितियां का अधिकार या स्वतंत्रता। चौथी जो स्वतंत्रता है वो ये है कि आप भारत संघ राज्य क्षेत्र में कहीं भी विचरण एवं घूम सकते हैं। घूमने का अधिकार। भारत के आप किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हो और उसमें रह सकते हो। पांचवी जो स्वतंत्रता है वो ये है कि आप भारत संघ राज्य क्षेत्र में कहीं भी क्या कर सकते हो, कहीं भी निवास कर सकते हो। निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता और जो छठी स्वतंत्रता है वो ये है कि भारत में कहीं भी आप व्यवसाय, आजीविका या कृषि का अधिकार। भारत में कहीं भी आप क्या कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो, अपने जीवन को चलाने के लिए जीवन व्यतीत कर सकते हो, आजीविका और कृषि का अधिकार। किसका अधिकार? कृषि का अधिकार। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 के अंदर क्या है कि आप अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों की क्या कर सकते हो, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी आप कोई भी अपराध करते हो तो उस अपराध के अनुसार कैसा दंड मिलना चाहिए। तो इसमें 3 शर्तें हैं। पहले तो जो आप अपराध करते हैं, अपराध के समय जो कानून प्रचलित, यानी जो अपराध के समय कानून प्रचलित है उसके अनुसार सजा। दूसरी बात करते हैं तो दोहरा दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरा दंड का मतलब ये होता है कि आप तो यदि एक अपराध किया है तो उसको 2 बार सजा या 2 सजा नहीं दे सकते हो। और तीसरी बात करते हैं तो स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण। यानी आप अपने विरुद्ध गवाह नहीं दे सकते हो, यानी स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण। धन्यवाद दोस्तों। अगला अनुच्छेद 21 और 22 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।